हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको JVVNL परीक्षा में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। आज हमारा JVVNL का पेपर थर्ड है। इससे पहले हमने 2 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की चाल नियमन के रूप में दिया जाता है। आपको बताना है एक डीसी मोटर की चाल नियमन के रूप में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NNL माइनस NFL अपॉन NFL। आपको ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम में आया था। 750 RPM की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल क्या होगी? आपको बताना है 750 RPM की फुल लोड चाल पर तथा 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 825 RPM। नो लोड पर इसकी चाल 825 RPM होगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केबल उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है विद्युत केबल उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप बताना है कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इसे हम स्मूथरिंग कहते हैं। स्मूथरिंग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, तांबे के तार की बनी एक कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम है तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस प्रतिरोध की गणना करें। दिया गया अल्फा बराबर 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 112 ओम। इसमें RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 में इसका मान रखने पर, इसको हल करने पर इसका मान होगा 112 ओम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 1.5 किलोवाट क्षमता के 1 हीटर की विद्युत उपभोग की गणना करें जिसमें 1 माह तक प्रतिदिन आधा घंटा उपयोग किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22.5 यूनिट। इसमें 1.5 इंटू किलो में दे रखा है, तो 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने के बाद में 30 से गुणा करेंगे। 30 से गुणा करने के बाद में 1/2 आधा घंटा चल रहा है बटा 1000 KWH यूनिट में बदलने के लिए 1000 को भाग देंगे। 1000 से 1000 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 15 बार और 15 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 22.5 यूनिट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, एक पोल 1200 RPM अल्टरनेटर की आवृत्ति की गणना करो। आपको बताना है एक 12 पोल 500 RPM अल्टरनेटर की आवृत्ति गणना करो। इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर, क्योंकि F बराबर होता है N इंटू पी अपॉन 120। N का मान रखेंगे 500 RPM, P का मान रखेंगे 12 बटे 120, तो इसका राइट आंसर जाएगा 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मान 50 हर्ट्ज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्र में दर्शाए गए अनुसार संयोजित 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 का कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? आपको बताना है चित्र में 3 प्रतिरोध दर्शाए गए हैं जिनका कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 किलो ओम। आपको ध्यान रखना 20 किलो ओम, क्योंकि समांतर क्रम है तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, 3 बार 1/60 आएंगे, इनको हल करने पर 20 किलो ओम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में सेमीकंडक्टर कहलाता है, इसके माध्यम रूप से इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, इंट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है और इसमें माध्यम रूप में इंस्ट्रक्टिव सेमीकंडक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, एक में धारा प्रवाहित नहीं होगी। आपको बताना है किस में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, खुला परिपथ। खुला परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि इसका अनंत प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तापीय विद्युत स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तन के रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, उसमें ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपको ध्यान रखना है तापीय विद्युत स्टेशन पर ऊर्जा, उसमें ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस प्रकार करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई वह ऊर्जा नहीं होती है, तो यह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन है शून्य ऊर्जा अवस्था। इसे हम शून्य ऊर्जा अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का 960 RPM पर चलती है, तो इसकी सिंक्रोनस चाल व प्रति स्लिप की गणना करो। इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, 1000 RPM व 4%, क्योंकि N बराबर होता है 120 इंटू F अपॉन P, तो 120 इंटू F का मान रखेंगे 50 हर्ट्ज और P का मान रखेंगे 6 पोल, तो इसका राइट आंसर होगा 1000 RPM आ जाएगा। तो 1000 RPM जो कि ए की ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 RPM व 4% इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सामग्री में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस सामग्री में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में सामग्री में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार की धारावाही क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सब पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, आयाम पर, सामग्री पर, टर्मिनल की आकृति पर इस फ्यूज तार की धारावाही क्षमता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है? आपको बताना इनमें से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है तांबा।
तांबा की प्रतिरोधकता सबसे कम अपेक्षित होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, निम्न में से निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है किसके द्वारा निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप की जाती है। निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज के द्वारा निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक मशीनों में किसे कम करने के लिए लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडी करंट हानि। एडी करंट हानि को कम करने के लिए वैद्युतिक मशीनों में इसे लैमिनेटेड कोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर टन की इकाई है, आपको बताना है एम्पियर टन की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मैग्नेटिक फोर्स की इकाई एम्पियर टन होती है। आपको ध्यान रखना, मैग्नेटिक फोर्स की इकाई एम्पियर टन है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर होती है, आपको बताना है शुद्ध कैपेसिटर में अपव्यय होने वाली पावर क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शून्य। शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर शून्य होती है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जनरेटर में डमी कॉइल किस के लिए प्रदान की जाती है? आपको बताना जनरेटर में जो डमी कॉइल प्रदान की जाती है वो किसके लिए प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए। रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? इस सुरक्षा को हम ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है? आपको बताना है डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम। डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कम होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयुक्त किया जा सकता है? आपको बताना है डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरिस्टर। इसमें हम थायरिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉपकिंस का परीक्षण किस पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण भार पर। पूर्ण भार पर हॉपकिंस परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति व वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लिप। तुल्यकालिक गति व वास्तविक गति के बीच के अंतर को हम स्लिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर की जोंगिंग क्या है? आपको बताना है एक इंडक्शन मोटर में जोंगिंग होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिक्रिया हेतु थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर के एक बार या बार बार सक्रिय करना यह जोंगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है? आपको बताना ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोर हानि। ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट के द्वारा हम कोर हानि ज्ञात करते हैं या लो हानि ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंट लैंप के सर्किट में चौक के रूप में कार्य करती है। आपको बताना है फ्लोरेसेंट लैंप के सर्किट में चौक किस रूप में कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करंट सीमक उपकरण के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई सिलिका जेल का रंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला। ड्राई सिलिका जेल का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? आपको बताना है दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरोक्टर। दिया गया चित्र जो कि वेरोक्टर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक एससीआर में संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपको बताना है एक एससीआर में संचलन किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेट। यह गेट के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा में किस संबंध से संबंधित है? आपको बताना है एक ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी वेवफॉर्म में फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आपको बताना है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी वेवफॉर्म में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.11 फॉर्म फैक्टर इसका होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पिक फैक्टर का मान क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होता है? आपको बताना है एक साइन वेव में धनात्मक अधिकतम कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री पर यह अधिकतम धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पावर फैक्टर करेक्शन में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता किस रूप में व्यक्त की जाती है? आपको बताना कैपेसिटर की क्षमता किसके रूप में व्यक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, kVAR। कैपेसिटर की क्षमता kVAR में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तनीय धारिता वह है जिसकी धारिता, आपको बताना एक परिवर्तनीय धारिता वह होती है जिसकी धारिता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाथ से रूप से तथा यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है। आपको ध्यान रखना है हाथ से रूप से तथा यांत्रिक बल के द्वारा बदली जा सकती है, वही परिवर्तनीय धारिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ जुड़े 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम प्रतिरोध को सर्वत्र वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट व 21 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से
किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभव में गिरावट का सिद्धांत। विभव में गिरावट के सिद्धांत के द्वारा से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 230 वोल्ट पर कार्यरत 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको बताना है 230 वोल्ट पर कार्यरत 100 वोल्ट के प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.43 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्श विभव। यह स्पर्श विभव कहलाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विद्युत उपकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सीडी सबसे सुरक्षित है? आपको बताना है विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सीडी सबसे सुरक्षित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइबर ग्लास, जो कि सबसे सुरक्षित उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको बताना चालकत्व किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, एक स्टेयर केस पॉइंट के साथ संचारित होता है। आपको बताना है एक स्टेयर केस पॉइंट के साथ संचारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 टू-वे स्विचों के साथ ये संचारित होता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन के फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइलें जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगा ओम में। इंसुलेशन प्रतिरोध जो कि मेगा ओम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पिच कारक के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट पिच कॉइल से फिल पिच कॉइल का अनुपात पिच कारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल मोटर पर संचालित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, डीसी आपूर्ति पर व एसी आपूर्ति पर यूनिवर्सल मोटर को संचालित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एमएम व्यास के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.78 mm स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।